हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। मेरा नाम है हरिंदर मलिक। मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ EMRS की वार्ता नंबर 3 लेकर। इसमें मैं आपको टीचर्स की ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। एक वीडियो में एक बार में सारी ड्यूटीज़ बताना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको जर्नली टीचर्स की क्या ड्यूटी होती है उसको एक्सप्लेन करूँगा पूरे दिन को। इसमें इससे अलग कुछ ड्यूटीज़ होती है, जैसे मतलब टीचर का शेड्यूल भी अलग होता है। कैसे? जैसे कि एक नॉर्मल टीचर जो है, जैसे कि कॉमन सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, उनका एक फिक्स शेड्यूल है जो चलता है। मगर जैसे PET टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इनके कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ है अलग। हॉस्टल वार्डन की थोड़ी अलग ड्यूटीज़ हैं, तो इनको एक साथ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मैशी हो जाएगा। मैं इसको ना करके इसको अलग आपको बता दिया जाएगा। मैं एक जर्नली टीचर्स का क्या शेड्यूल होता है, क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, उसको मैं जल्दी करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। आपको इसमें कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो एक टीचर का दिन शुरू होता है सुबह 7:30 बजे से। 7:30 बजे सबसे पहले प्रेयर का टाइम होता है, स्कूल ओपन होने का और प्रेयर शुरू होने का। 7:30 बजे तक बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, प्रेयर स्टार्ट होती है। 15 मिनट का टाइम होता है प्रेयर होने का। उसके बाद फर्स्ट क्लास शुरू हो जाती है। पहले जनरली सभी EMRS का शेड्यूल सेम है, मगर अलग अलग जगह पे स्कूल में आधा घंटा 15 मिनट ऊपर नीचे सब शेड्यूल किया जाता है। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है कि पहले 2 पीरियड लगातार चलते हैं, उसके बाद एक आधे घंटे का ब्रेक होता है, जिसमें बच्चे थोड़ा स्नैक्स खाना या ब्रेकफास्ट करना या कुछ भी, या टीचर्स ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। एक आधे घंटे का फिक्स ब्रेक होता है। उसके बाद बाकी के सारे पीरियड लगते हैं। टोटल 8 पीरियड लगते हैं, 2 पीरियड ब्रेक से पहले और 6 पीरियड ब्रेक के बाद। 1:40 पे सारे पीरियड ख़त्म हो जाते हैं। बच्चे स्कूल से अपने हॉस्टल जाते हैं, टीचर्स अपने क्वार्टर आ जाते हैं। 1:40 के बाद 2 PM पे बच्चों का लंच होता है, जिसमें बच्चे लंच करते हैं। कभी कभी टीचर्स भी जाकर लंच कर लेते हैं। इट्स बिकॉज फूड की क्वालिटी भी देखी जाती है कि क्या बच्चों को जो फूड मिल रहा है उसकी क्वालिटी सही मिल रही है कि नहीं। उसकी एक कमेटी होती है प्रॉपर टीचर्स की। उसमें लगभग सारे टीचर ही होते हैं वैसे जनरली, मगर कुछ कुछ टीचर्स नहीं भी होते हैं। उन टीचर्स को फूड की क्वालिटी चेक करनी होती है, बीच बीच में खाना खा लेना होता है। या टीचर चाहे तो रोज़ भी खाना खा सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वो खा सकता है। ना ही कोई रोक टोक है उसमें, और खाना भी चाहिए वैसे। जो खुद से बना सकता है वो जनरल अच्छी बात है, जो नहीं बना सकता है वो जाके बच्चों के साथ खा सकता है। उसमें बच्चों के साथ एक यूनिटी भी बनती है। तो एक ये शेड्यूल रहता है। लंच के बाद सभी बच्चे 1 घंटा आराम करते हैं, टीचर्स भी 1 घंटा आराम करते हैं। उसके बाद 3 बजे से रिमीडियल क्लास चलती है, 3 बजे से 4 बजे तक। अब ये टीचर के ऊपर है, कई बार टीचर उसे 4 बजे से 4:30 बजे तक भी स्ट्रेच कर लेता है। उसे क्लास अपनी एक्स्ट्रा लेनी है, उसे ज़्यादा पढ़ाना है। जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस वाले या मैथमेटिक्स वाले, वो थोड़ा क्लास को एक्सटेंड भी कर लेते हैं। तो जनरली 3 बजे से 4 बजे तक रिमीडियल क्लास चलती है। वो रिमीडियल क्लास सभी की नहीं होती है। फर्स्टली उसमें वो भी, उसका भी एक टाइम टेबल बनता है वीकली। उसमें जनरली आधे टीचर इंगेज होते हैं, क्योंकि सारी क्लास की भी रिमीडियल नहीं लगती है हर रोज़। तो उसमें क्या होता है कि ये मान के चलिए कि हर टीचर का हफ्ते में 3 दिन रिमीडियल जरूर लग जाती है। उससे ज़्यादा भी हो जाती है, पर जनरली 3 दिन ही रहती है। तो 3 दिन वो फ्री रहता है, 3 दिन उसकी क्लास रहती है रिमीडियल। 3 से 4 रिमीडियल क्लास होती है। उसके बाद बच्चे हॉस्टल आ जाते हैं, टीचर्स फ्री हो जाते हैं। उसके बाद अपने अपने क्वार्टर घर पे आ जाते हैं, उन्हें घूमना है जो भी करना है वो आ जाते हैं। 4:30 बजे से फिर से बच्चे ग्राउंड में आते हैं। वो टाइम होता है बच्चों का प्ले का। 4:30 बजे से 5:30 बजे 1 घंटा बच्चे खेलते हैं। वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेच हो जाता है कि 5:30 की बजाय 6 बजे तक बच्चे कई बार खेल लेते हैं। PET टीचर उन्हें कुछ करा रहा है तो उस वजह से भी वो 6 पे बच जाते हैं। जनरली 4:30 से 5:30 बजे का टाइम बच्चों का खेलने को होता है। इसमें PET का मेन रोल होता है कि जब तक बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, PET वहीं ग्राउंड में मौजूद होते हैं। मेल और फीमेल, हर स्कूल में 2 PET होते हैं, एक मेल एक फीमेल, दोनों वहाँ पे मौजूद होते हैं, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक ही ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए दोनों मेल फीमेल PET वहीं होते हैं। उसके बाद 5:30 बजे के बाद बच्चे अपने अपने हॉस्टल चले जाते हैं। हॉस्टल में हॉस्टल वार्डन उनकी अटेंडेंस, शाम की अटेंडेंस एक बार लेता है। उसके बाद बच्चों को शाम का स्नैक्स दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है। और
मैं अपने स्कूल की बताऊं तो हम जनरली 5:30-6 बजे के बाद हम सब टीचर्स भी ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं, जब तक बच्चे जा चुके होते हैं। हम ग्राउंड में खेलते हैं, कभी वॉलीबॉल खेल लिया, टीटी का अलग सेक्शन है, टीटी खेल लेते हैं, बैडमिंटन का अलग सेक्शन है, बैडमिंटन खेल लेते हैं। स्कूल में ग्राउंड की कोई कमी नहीं है, हमारे में तो नहीं है एटलीस्ट। जो जो पहाड़ी एरिया में बने हुए हैं उनमें ग्राउंड की कमी है, बट हमारे स्कूल में ग्राउंड की कमी नहीं है। हमारे में बैडमिंटन का अलग है, वॉलीबॉल का अलग सेक्शन बना हुआ है। तो हम लोग तो जनरली 1-1.5 घंटा उस टाइम शाम को डेली वॉलीबॉल खेलते हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट इसी मंथ के स्टार्टिंग में ही हमारे स्कूल में ही पूरे स्टेट लेवल वॉलीबॉल कंपटीशन भी हुआ है, जिसमें पूरे एमपी स्टेट की टीमें आई हुई थी। हमारे स्कूल में ही रुकी थी स्टे करना। बच्चे आते हैं, उनके साथ उनके टीचर भी आते हैं, सब स्कूल में स्टे होना, स्कूल में उनका खाना होना और एक पूरा डे नाइट मैच होना, ये सब हमारे स्कूल में चलता है। इट्स लाइक मैरिज। वो उसकी प्रिपरेशन, उसके गेम्स होना, रात तक गेम होना, वो बहुत मज़ेदार होता है यहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि हमें 1-1.5 साल ही हुआ है, तो इसलिए मैंने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम ही देख रहे थे, तो वो बहुत खूबसूरत था वो। तो ये सब बहुत फन वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें मज़ा आता है, कोई फालतू स्ट्रेस नहीं होता है टीचर को। ये सब एकदम मज़ेदार तरीके से सारे काम होते हैं, जनरली काम करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर को भाग भाग के कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जनरली टीचर का काम होता है ऑब्जर्व करना, काम ठीक से हो रहा है क्या, क्या क्या काम हो चुका है, क्या काम नहीं हुआ है, इसको देखना। तो एक तरह से ऑब्जर्वर का काम होता है, कितना स्मार्टली टीचर उन कामों को करवा लेता है। शाम को गेम खेलने के बाद, जब हम वॉलीबॉल वगैरह सब टीचर लोग मिलकर खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलने के बाद हम लोग भी अपने अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद एक लास्ट काम टीचर का बचता है, वो होता है हाउस मास्टर ड्यूटी। हाउस मास्टर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको जल्दी से। हर स्कूल में 4 नेम से हाउस हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और तापी। ये 4 नाम के हाउस हैं, 4 सीनियर 4 जूनियर, ये हो गए 8। ये हो गए बॉयज़ के। सेम ऐसे ही गर्ल्स में भी 4 सीनियर 4 जूनियर, 8 ये टोटल 16 हाउस होते हैं, और 16 ही हाउस मास्टर होते हैं इनके। हाउस मास्टर की कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा वर्क होता है, वो थोड़ा सा समझने का काम है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। तो बस थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है इस बात की कि आप हाउस मास्टर हो। अच्छा, आप हाउस मास्टर हो तो इसके आपको 1200 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलती है आपकी सैलरी में। तो ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा काम फ्री में हो रहा है। आप यहाँ जो भी काम कर रहे हो उसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट ज़रूर मिलता है। ये अच्छी बात है कि आप, ऐसे नहीं कि फ्री फंड में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप यहाँ रह के एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, आपको 10% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है उसका। आपकी हाँ, मैं सैलरी का एक अलग से पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगा, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या बेनिफिट मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट कहाँ मिलते हैं। आप कहीं जाते हो उसका DA मिलता है, वो कैसे मिलता है, वो क्या होता है, वो मैं सब आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं हाउस मास्टर आपको बता रहा था। हाउस मास्टर के बहुत सारे काम होते हैं, कई सारे होते हैं इनफैक्ट। आपको हर रोज़ आपके हाउस में बेसिकली 30 बच्चे रहेंगे मैक्सिमम, इससे कम ही रहते हैं, मैक्सिमम 30 होते हैं। उन बच्चों की डेली आपको भी रात को अटेंडेंस लेनी है जब आप जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग जनरली 8:30 से 9:30 के बीच में जाते हैं, 1 घंटा। तो आपको उस 1 घंटे में जाके अपने हाउस में सारे बच्चों की अटेंडेंस लेनी है। आपके 30 बच्चे हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम किया हुआ है कि हाउस वाइज रूम दिए हुए हैं। एक हाउस के बच्चों को एक साथ 5 रूम दिए हुए हैं। तो आपको जो है कि पूरे हॉस्टल में घूम घूम के अपने बच्चों को ढूंढना नहीं है, उन्हीं 5 रूम में आपके बच्चे हैं, एक साथ ही 5 रूम है। तो आप को जनरली एक टाइम फिक्स होता है, आप एक रूम में जाओगे, सभी बच्चों एक रूम में इकट्ठा करोगे, उनकी अटेंडेंस लोगे, उनसे 5 मिनट बात करोगे। उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही फिजिकली, खासकर मेंटली। ये खास इस हाउस मास्टर की ड्यूटीज़ में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको सारे पॉइंट को एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसमें हाउस मास्टर की क्या क्या मेन ड्यूटीज़ हैं। थोड़ा सा एक गार्जियन वाला काम है हाउस मास्टर का। अब मैं डायरेक्टली आपको एक वर्ड में बता रहा हूँ कि एक तरह से आप अपने गार्जियन बन गए हो, तो वो थोड़ा ध्यान रखने का काम होता है। तो बेसिकली एक बार रात को हाउस मास्टर की ड्यूटी के लिए आपको जाना होता है। उसमें आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, इतना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसके बाद आप फ्री, उसके बाद आप घर आ जाते हो, खाना खाओ, आराम करो। ये एक तरह से पूरा दिन ख़त्म हो जाता है टीचर का। इसके अलावा भी कुछ कुछ ड्यूटीज़ होती है टीचर की। जैसे आप लोगों ने अगर स्कूल में, कभी प्राइवेट स्कूल में या किसी भी स्कूल में थोड़ा बहुत काम किया हो तो आपको पता होगा, स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं।
जैसे कि एग्ज़ाम का चार्ज हो गया, स्कॉलरशिप का चार्ज हो गया, साफ़ सफाई का चार्ज हो गया, जैसे सीसीए का चार्ज होता है, को करिकुलर एक्टिविटी का, एडमिशन का चार्ज होता है, हाउस कमेटी उनकी एक अलग कमेटी होती है, और फूड कमेटी एक अलग होती है। तो ऐसे कई सारी कमेटीज़ होती हैं, उनका काम भी टीचर्स को ही देखना पड़ता है। तो ये काम जो मैं आपको बता रही कमेटी जो बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा कोई भारी भरकम काम नहीं होता है। बहुत ही सिंपली आप एक साल जब पूरा ड्यूरेशन बिता लोगे तो आपको पता होगा कि हर साल के काम फिक्स होते हैं, हर साल फिक्स इवेंट आते हैं, हर कमेटी के अपने इवेंट्स भी आते हैं जिनको टीचर को कंडक्ट कराना होता है स्कूल में बच्चों से। जैसे अगर आप साफ़ सफाई की हो तो आप अगर जानते हो तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के ऊपर स्वच्छता दिवस पे कुछ कुछ इवेंट कराए जाते हैं, तो वो स्वच्छता वाली जो कमेटी होगी वो इन इवेंट को कराएगी। लाइट कमेटी होती है, स्कूल में कहाँ कहाँ लाइट्स की ज़रूरत है, कितनी लाइट की ज़रूरत है, आप उनकी रिक्वायरमेंट बना के प्रिंसिपल सर को दोगे, उनसे पास करा के अकाउंटेंट उन रिक्वायरमेंट को मंगवाएगा, फिर वे लाइटिंग जो आई है वे स्कूल में कहाँ कहाँ लगनी चाहिए कमेटी के लोग देखेंगे। तो ये काम एक तरह से मैनेजमेंट के थोड़े से काम होते हैं जो टीचर्स को निभाने होते हैं, और हर टीचर पे लगभग कोई ना कोई चार्ज ज़रूर होता है। चार्ज अगर डायरेक्ट नहीं होता, उस चार्ज का मेंबर ज़रूर होता है, तो थोड़ा बहुत काम ज़रूर एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और ये जो काम मैं बता रहा हूँ ये सब ड्यूरिंग स्कूल ही कंप्लीट हो जाता है, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं पड़ता है, ये उसमें ही हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये पढ़ाने का और रिमिडल क्लास के अलावा भी बहुत बार टीचर जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे उसके टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं, क्योंकि साइंस, मैथ, इनके जो साइंस का सब्जेक्ट हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके जो टीचर होते हैं उनका सिलेबस पूरा नहीं होता है कई बार, या फिर बच्चों की वो क्वालिटी नहीं बन पाती है, तो उनको इन्हेंस करने के लिए टीचर बहुत बार एक्स्ट्रा क्लास भी लेता है, संडे को भी लेता है। इनफैक्ट मेरे यहाँ भी जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के टीचर हैं वो संडे को भी बच्चों की क्लास रखते हैं, क्योंकि टीचर भी यही हैं और बच्चे भी यही हैं, तो जब चाहे बुला के पढ़ा सकते हैं, वो टीचर के ऊपर है। और चूंकि हम यहीं रह रहे हैं तो वो कोई ज़्यादा भारी काम नहीं लगता, क्योंकि हम भी यहीं बच्चे ही हैं, बुला लिए, 1 घंटा क्लास ले ली, उसमें बच्चों को भी रिवीजन हो गया, आपका भी सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ गया। तो ये एक हम्बली ये सब चीज़ें होती रहती हैं और इसमें मज़ा भी आने लगता है धीरे धीरे। अच्छा, इस सब के मुकाबले हाँ, थोड़ा सा मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा मेहनत इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि हर एकलव्य स्कूल में थोड़ा एक ये रहता है कि नीट और जेई क्लास भी एक्स्ट्रा लगती है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सब के टीचर को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। एक थोड़ा सा ये प्रेशर रहता है कि आपके स्कूल से कम 1, 2, 4 बच्चे ज़रूर सेलेक्ट हों। जैसे हमारे स्कूल में से भी लास्ट टाइम बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 2 से 3 बच्चे हमारे स्कूल में से भी जेई नीट में सेलेक्ट हुए थे। तो ये थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है कि आपके होने चाहिए, होते हैं तो आपके स्कूल की रेपुटेशन बनती है, तो आपको भी अवार्ड दिए जाते हैं, बुलाया जाता है। हमारे स्कूल के बच्चे राष्ट्रपति भवन गए थे, वहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनकी फ़ोटो होना, वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस होना, ये सब इवेंट होते हैं, इसमें आप भी पब्लिश होते हो, तो ये एक बहुत बहुत बढ़िया सा आपका एक इवेंट बन जाता है, इसमें मज़ा आने लगता है आपको। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक तरह से आपको भी इसमें मज़ा आने लग जाएगा जब आप यहाँ आ जाओगे। अच्छा, इस सब के अलावा एक एक्स्ट्रा ड्यूटी शुरू हुई थी लास्ट ईयर से, वो थी संडे ड्यूटी। ये थोड़ी अलग है, इसको आप मैं ज़रा सा समझा देता हूँ आपको। संडे ड्यूटी होती है, बच्चों का एक पूरा कैरिकुलम बना हुआ है जिसमें बच्चे किस टाइम सोकर उठेंगे, किस टाइम ये करेंगे, किस टाइम वो करेंगे, वो एक फिक्स बना हुआ है। तो जो वीक डेज़ हैं उनका रेगुलर फॉलो होता है क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे। जो संडे का दिन है उसका थोड़ा अलग शेड्यूल है, वो भी फिक्स है, डिपार्टमेंट ने वो भी बना के दिया हुआ है। बस संडे ड्यूटीज़ में ऐसा होता है कि वो जो शेड्यूल संडे का बनाया हुआ है वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या नहीं, इस चीज़ को टीचर को देखना होता है बीच बीच में जाके। फॉर एग्जांपल, बच्चों के उठने का टाइम, उसके बाद बच्चे उठने के बाद अपने रूम्स की, हॉस्टल की थोड़ी साफ़ सफाई करें। तो इसके लिए आप जाके देखो कि बच्चे उठ गए हैं, भाई बच्चों को मोटिवेट करो कि बेटा उठो, अपने रूम को साफ़ करो, थोड़ा सा नहा ले बच्चे, और अपने हॉस्टल को फिर साफ़ सफाई करें। आपके स्कूल में बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ों की साफ़ सफाई कर सकते हैं, पेड़ में नुलाई कर सकते हैं बच्चे। ये सब काम खुद ही करना होता है एक तरह से। ये काम इसलिए नहीं कर रहे कि ये काम है, ये काम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों में एक काम करने की हैबिट जाग जाए, बच्चों में यूनिटी जागे, और थोड़ा स्कूल में एक यूनिटी वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, और बच्चे लेज़ी ना हो। बच्चों को ये हो कि ये शेड्यूल का पार्ट है कि हम अपने नेचर में पेड़ों को लगाना, साफ़ सफाई करना, खुद को साफ़ रखना, अपनी चीज़ों को सही ढंग से रखना, ये शेड्यूल में बन जाए उनका।
तो बच्चे फिर उसके बाद बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जाता है। एक बार राउंड लगा के ये देखना होता है कि बच्चे अपने अपने रूम में स्टडी कर रहे हैं, कुछ मस्ती तो नहीं कर रहे, कुछ तोड़ फोड़ ना हो जाए, इस चीज़ को एक बार जाके घूम कर देख ले। ये सब काम टीचर को अकेले नहीं करना होता, हॉस्टल वार्डन वहाँ ऑलरेडी होता है, बस उसकी हेल्प के साथ आप भी उसकी हेल्प करने, एक तरह से उस सब पे निगरानी काइंड ऑफ, या उनको ऑब्जर्व करने के लिए आप जाते हो संडे को। अच्छा, ये संडे ड्यूटी सबकी नहीं लगती, ये कुछ स्पेसिफिक टीचर्स हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये आर्ट टीचर, म्यूज़िक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरी टीचर और थर्ड लैंग्वेज टीचर, सिर्फ इन टीचर्स की संडे ड्यूटी लगती है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि यार संडे ड्यूटी लग गई तो हमारा तो संडे ख़त्म, एक संडे तो मिलता है, उसी में ही हमें अगर संडे ड्यूटी करनी पड़ेगी तो हमारा तो पूरा हफ्ता बिजी रहेगा। पर नहीं, ये आपको बोझ की तरह नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी करेगा। एक तो ये है कि आपकी हर संडे आप ही की ड्यूटी नहीं लगनी है। अब मैंने इतने सारे सब्जेक्ट के टीचर बताए हैं, तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 नंबर या 2 संडे के लिए आपका नंबर आएगा, ये मैक्सिमम है। अगर आपका 2 संडे नंबर भी आ रहा है, जिस संडे आपकी ड्यूटी लगेगी उससे नेक्स्ट वीक आपकी सैटरडे और संडे, संडे तो ऑफ है ही क्योंकि नेक्स्ट संडे आपकी ड्यूटी नहीं है, नेक्स्ट वीक सैटरडे आपका ऑफ रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको 2 दिन ऑफ मिल जाएगा, ये आपके फ़ायदेमंद है। मगर उसमें डिपार्टमेंट ने थोड़ा बोला है कि आप उस सैटरडे स्टेशन नहीं छोड़ सकते हैं, पर आपको अगर कोई ज़रूरी काम है या किसी काम से भी आपको स्टेशन छोड़ना पड़ रहा है तो वो वाजिब कारण देकर आप अपने प्राचार्य को, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करके एप्लीकेशन के थ्रू कि इस इम्पोर्टेंट काम के वजह से मुझे स्टेशन छोड़ना पड़ रहा है और आज मेरा वीकली ऑफ डे है, तो आप जा भी सकते हो। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको एक शेड्यूल बताया जिसमें टीचर का EMRS में जो एक पूरा शेड्यूल रहता है। इसमें मैंने आपको PET टीचर की ड्यूटी नहीं बताई है, हॉस्टल वार्डन की ड्यूटी नहीं बताई है, तो ये थोड़ी अलग हैं, इनके थोड़े एक्स्ट्रा काम हैं जो इनको करने होते हैं, तो वो मैं आपको बाद में किसी एक वीडियो में बता दूंगा। ये मैंने आपको चाहा कि आपको, क्योंकि ये पता हो, आपकी भी इच्छा थी कि टीचर का शेड्यूल कितना होता है, काम कितना होता है, वो सब पता चल जाए। और मैंने जितना बताया आपको, अगर सुनने में ज़्यादा लग रहा हो तो मैं बता रहा हूँ कि हम पिछले 1 साल से इसे फॉलो कर रहे हैं, ये कोई बर्डन नहीं लगता। जब आप 1-2 महीना आप बिता लेते हो ना, तो आपको ये आपकी हैबिट में बन जाता है। और यहाँ दूसरा कोई काम भी नहीं है, आप चूँकि यहीं रह रहे हो, आपको जो भी काम करने हैं यहीं 200-300 मीटर के दायरे में घूम के ही करने हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि चल के कहीं बहुत दूर जाना है, तो आपको ये सब मुश्किल नहीं पड़ते हैं, उसमें मज़ा ही आएगा आपको। बच्चों से कनेक्ट रहोगे, घर में भी अपने क्वार्टर में क्या ही करते हैं बैठ के, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं होता है, तो बच्चों से थोड़ा कनेक्ट रहते हो, थोड़ा अपनी नॉलेज इन्हेंस होती है, लाइब्रेरी से कनेक्ट रहते हो, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको मज़ा ही आने लगता है। तो मुझे लगता है कि मैं आपको आपकी पूरी बात, आपके मन के सवाल इसमें बहुत सारे दूर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूँ इसके अलावा भी। थैंक यू सो मच।